जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट रिलेशन। तो चलिए इसका जो 18 एग्जाम्पल है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें गिवन है कि अगर हमारे पास R1 और R2 कोई दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए लेट कि जो ए एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू द सेट ए, तब दिस इंप्लाइज कि जो ए कोमा ए है वो बिलोंग्स करेगा आर से। क्यों? क्योंकि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पर लिखेंगे एज R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, तो R इज रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार एंड जो A कोमा A है वो R2 से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो R2 है वो क्या है, वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखिए अगर A कोमा A R1 से बिलोंग करेगा और A कोमा A R2 से बिलोंग करेगा तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज कि A कोमा A इज कॉमन टू बोथ R1 एंड R2, मींस A कोमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब हम लेकर ये चले थे कि A बिलोंग्स टू सेट A और हमने ये प्रूव कर दिया कि A कोमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दैट मीन्स यहां से ये प्रूव हो गया कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार हम कंसीडर करेंगे सिमेट्री। तो जो सेकंड है वो है सिमेट्री। तो उसके लिए मान लीजिए लेट कि A कोमा B बिलोंग्स टू सेट A और B इज अ मेंबर ऑफ सेट A, और वो हमने ऐसे लेने हैं सच दैट कि A कोमा B बिलोंग्स करे R1 इंटरसेक्शन R2 में। और अगर मैं यहां से ये प्रूफ कर दूं कि B कोमा A इज आल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखिए, तो अगर A कोमा B R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग करेगा, दिस मींस A कोमा B R1 से बिलोंग करेगा एंड A कोमा B R2 से बिलोंग करेगा। अब देखिए A कोमा B अगर R1 से बिलोंग करेगा तो मैं बोल सकता हूं B कोमा A भी R1 से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एज R1 क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो एज R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। और इसी प्रकार एंड यहां पर भी वैसे ही है, A कोमा B R2 से बिलोंग करेगा। दिस मींस B कोमा A B R2 से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो R2 है वो भी क्या है, वो सिमेट्रिक है। अब देखिए अगर B कोमा A बिलोंग्स टू R1 एंड B कोमा A बिलोंग्स टू R2, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज कि जो B कोमा A वो बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। अब देखिए लेकर हम ये चले थे कि A कोमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और हमने प्रूफ ये कर दिया कि B कोमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां से ये प्रूफ हो गया दिस मींस R1 इंटरसेक्शन R2 वो क्या है, इज सिमेट्रिक। वो क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड प्रूव करना चाहूं तो वह है ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव के लिए हम वही कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए लेट ए कोमा बी कोमा सी दीज आर 3 मेंबर ऑफ सेट ए, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि ए कोमा बी बिलोंग्स करे R1 इंटरसेक्शन R2 से, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स करे R1 इंटरसेक्शन R2 से। और अब ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए हमने यहां पर जो A कोमा सी बिलोंग्स कराना पड़ेगा R1 कोमा R2 से। अब देखिए, तो अगर A कोमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो दैट मीन्स कि A कोमा B R1 से बिलोंग करेगा एंड A कोमा B R2 से बिलोंग करेगा। और इसी प्रकार एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, दिस मीन्स मैं बोल सकता हूं कि B कोमा C वो R1 से बिलोंग करेगा एंड B कोमा C वो R2 से बिलोंग्स करेगा। अब देखिए यहां पर A कोमा B बिलोंग्स टू R1 है और B कोमा C बिलोंग्स टू R2 है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज A कोमा B बिलोंग्स टू R1 एंड B कोमा C आल्सो बिलोंग्स टू R1। इसी प्रकार एंड कि जो A कोमा B है वो R2 से बिलोंग करेगा एंड यहां पर B कोमा C B किससे बिलोंग्स करेगा? R2 से बिलोंग करेगा। अब देखिए अगर A कोमा B बिलोंग्स टू R1 एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R1 और R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, मींस ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज कि A कोमा C वो बिलोंग्स करेगा R1 से, क्योंकि एज R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस है तो वह ट्रांजिटिव भी होगा, तो R इज ट्रांजिटिव। और इसी प्रकार एंड A कोमा C वो किससे बिलोंग करेगा? R2 से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि A कोमा B बिलोंग्स टू R2 एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R2 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, मींस ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो मैं बोल सकता हूं कि A कोमा C R2 से बिलोंग करेगा, क्योंकि जो R2 है वो क्या है? इज ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देख A कोमा C R1 में बिलोंग करेगा, A कोमा C R2 में बिलोंग करेगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि A कोमा C इज कॉमन टू बोथ R1 एंड R2, मींस A कोमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखिए हम लेकर ये चले थे कि A कोमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, B कोमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और हमने प्रूव ये कर दिया कि A कोमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां से ये प्रूफ हो गया, दिस मीन्स R क्या है? R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैं बोल सकता हूं, आप यहां देखिए जो R है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो R है वो साइमेट्रिक रिलेशन है, R है जो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, और एनी रिलेशन विच सैटिस्फाई दीज 3 प्रॉपर्टीज आर नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वी कैन से दैट हेंस R is an equivalence relation। और यही हमने प्रूफ करना था कि जो R1 यहां पर है, R1 इंटरसेक्शन R2 वो क्या है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद साथियों, इस टॉपिक में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड होंगे टू द रिलेशन। तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 19 है जो उससे शुरुआत करते हैं, और इसमें गिवन है जो
वो है सेट ए। जो सेट ए है वो गिवन है कि हमने सभी ऑर्डर पेयर लेने हैं x, y की फॉर्म के, सच दैट कि x और y दोनों कहां से हो, पॉजिटिव इंटीजर से हो। पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर से हो। और जो रिलेशन R है वो गिवन है कि ऑर्डर पेयर x, y वो रिलेटेड है ऑर्डर पेयर u, v इफ एंड ओनली इफ कि x इंटू वी का प्रोडक्ट x इंटू वी इक्वल होगा y इंटू यू। y इंटू यू मीन्स जो ऑर्डर पेयर x, y है वो रिलेटेड होगा u, v अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमने प्रूफ करना है कि जो ये रिलेशन R है वो क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसके लिए हमें 3 कंडीशन प्रूव करनी होगी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो चलिए वन बाय वन सभी को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे सेट ए से। तो मान लीजिए लेट कि x, y बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब देखिए क्या x, y रिलेटेड है x, y से। ध्यान से देखिए आप, अगर x, रिलेटेड है x, x से तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मींस जो x इंटू वी है, x और v का वैल्यू है y, वो इक्वल होगा y इंटू यू। y है, u के प्लेस पर है x। क्या कंडीशन वैलिड होती है? तो आप देख सकते हो x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। और अगर मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर मान लीजिए 1 लूं और y मान लीजिए 2 लूं, तो 1 इंटू 2 वो इक्वल होता है 2 इंटू 1 के। तो ये ट्रू होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि x, वो रिलेटेड है x, x से, बिकॉज एज xy इक्वल है yx के। दिस मीन्स R क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी प्रकार जो सेकंड है वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्री के लिए हम 2 एलिमेंट लेंगे सेट ए से। तो मान लीजिए लेट x, y बिलोंग्स टू सेट ए एंड u, v बिलोंग्स टू सेट ए। और वो हमने ऐसे लेने हैं सच दैट कि x, y रिलेटेड हो u, v से। और हम प्रूव ये करेंगे कि u, v वो रिलेटेड है x, y से। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर x, y रिलेटेड टू u, v तो ये कंडीशन फॉलो होगी x इंटू v इक्वल है y इंटू यू, y इंटू यू। और हमने प्रूफ क्या करना है, अब देखिए हमने प्रूफ ये करना है कि u, v रिलेटेड है x, y से। ये प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये फर्स्ट है u इंटू जो लास्ट है y वो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा v इंटू x के। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अब ये प्रूव करना है तो इसको लिख सकता हूं मैं u, y और ये है y, u। तो इसको लिख सकता हूं u इंटू y, वो किसके इक्वल है, आप देखिए इसके इक्वल है v इंटू x के। क्योंकि अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल है तो ये प्रूव होगा। मींस दिस मीन्स कि u, v रिलेटेड है x, y से। अगर ऐसा है दिस मीन्स R क्या है, R इज सिमेट्रिक। अब जो
नेक्स्ट है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए लेट कि x, y एंड u, v एंड p, q, these are 3 element of a set A। और वो हमने ऐसे लेने हैं सच दैट कि x, y वो रिलेटेड हो u, v से एंड u, v रिलेटेड हो p, q से। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि x, y वो रिलेटेड होगा p, q से। और अगर x, y रिलेटेड है p, q से तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमने प्रूफ ये करना होगा इफ एंड ओनली इफ x इंटू q वो इक्वल होगा y इंटू पी के। तो अगर मैं ये कंडीशन प्रूव कर दूं इन दोनों कंडीशन से तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि x, y वो रिलेटेड है p, q से। तो देखिए कैसे करते हैं। अब अगर x, y रिलेटेड टू u, v दैट मीन्स x इंटू v वो इक्वल है y इंटू u से एंड यहां पर u इंटू v रिलेटेड है p, q से मीन्स u इंटू q इक्वल है p इंटू v। ये दोनों कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए अब यहां पर ना x और y है, p और q है, मीन्स u और v नहीं है। तो हमने यहां से u और v को इलिमिनेट करना है। तो देखिए u और v को इलिमिनेट कैसे करते हैं। तो यहां से x एक काम कीजिए y को इस साइड लीजिए तो x बाय वाई इक्वल है v बाय यहां पर u बाय v एंड यहां पर भी आप एक काम कीजिए u बाय v का वैल्यू निकालिए। तो v को इस साइड लाइए तो u बाय v इक्वल है p बाय q। अब इन दोनों कंडीशन का यूज करके x बाय वाई इक्वल है u बाय v और एक्चुअली में u बाय v किसके इक्वल है p बाय q। तो p बाय q हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो दैट मीन्स x इंटू क्यू वो इक्वल हो गया p इंटू वाई के। और हमने प्रूफ भी यही करना था कि x इंटू क्यू इक्वल है y इंटू पी का। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो x इंटू क्यू इक्वल है y इंटू पी का। और हमने यही प्रूफ करना था। और अगर ये प्रूफ हो गया दैट मीन्स कि x, y वो रिलेटेड है p, q से। और ऐसा है तो दिस मीन्स r क्या है, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए जो r है हमने प्रूव किया वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो r है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, r है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमने यही प्रूव करना था कि r है जो वो क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 को सॉल्व। और इसमें गिवन है जो वो ये है x हमारे पास सेट है उसमें 1 to 9 एलिमेंट है। तो सबसे पहले है जो वो है लेट जो गिवन है वो है x और x के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट है। इसी प्रकार जो सेट R1 है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में है x, y सच दैट कि x में से अगर मैं माइनस वाई करूं तो वो डिविजिबल होगा बाय 3 से। और इसी प्रकार जो R2 है उसके अंदर एलिमेंट x, y की फॉर्म के हैं सच दैट कि जो सेट x, y है वो सबसेट होगा इन सेट का। मींस या तो वो 1 4 7 का सबसेट होगा, इसी प्रकार या फिर जो x, y है वो सबसेट होगा 2 5 8 का, या फिर जो x, y है वो सबसेट होगा 3 6 9 का। ये होगा। तो हमने प्रूव करना है कि जो रिलेशन R1 है वो इक्वल है रिलेशन R2 के। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने का तरीका ये है, हम सभी जानते हैं कि टू सेट A सेट इक्वल टू B होगा इफ एंड ओनली इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर मैं ये कंडीशन प्रूव कर दूं कि A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि A इक्वल B है। और इसको कैसे प्रूव करते हैं? इसको हम प्रूव करते हैं कि अगर लेट X बिलोंग्स टू सेट A, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि X B का भी मेंबर है तो ये प्रूव हो जाएगा A इज अ सबसेट ऑफ B। इसी प्रकार B इज अ सबसेट ऑफ A, ये हो जाएगा। अब देखिए, तो यहां पर जो सेट R1 है और सेट R2 है, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों हैं इक्वल। तो प्रूव कैसे करेंगे? तो मान लीजिए लेट कि x, y ये अगर मैं कंसीडर करूं मान लीजिए R1 से, तो यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो। मीन्स x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3, ये होगा। अगर x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 है तो ध्यान से देखिए, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा? तो x, y है ना, वो तो या तो इसके सबसेट होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 1 माइनस 4 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, इनका सभी का आपस में जो डिफरेंस है वो 3 से मल्टीपल है। तो मैं बोल सकता हूं तो x, y या तो 1 4 7 का सबसेट होगा, या फिर जो x, y है वो किसका सबसेट होगा? 2 4 8 का सबसेट होगा। और इसी प्रकार या फिर जो x, y है वो किसका सबसेट होगा? वो 3 6 9 का होगा। और एक्चुअली में आप देख सकते हो, अगर ये एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या होगा? x, y R2 से बिलोंग करेगा। तो दिस मीन्स जो x, y है वो बिलोंग्स करेगा R2 से। अब देखिए, हम लेकर ये चले थे कि x, y इज अ मेंबर ऑफ R1 और हमने प्रूफ ये कर दिया कि x, y इज अ मेंबर ऑफ R2। तो यहां से ये प्रूव हो गया हेंस कि जो R1 है वो सबसेट है R2 का। इसी प्रकार अब मैं प्रूव करूंगा कि जो R2 है वो सबसेट है R1 का। तो देखिए, तो यहां से हेंस R1 इज अ सबसेट ऑफ R2। इसको मान लीजिए कंडीशन नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार लेट x, y ये दूसरा
मान लीजिए ऑर्डर पेयर है और वो R2 से बिलोंग करेगा। अगर R2 से बिलोंग करेगा तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हो सकता है? एक्स वाई का वैल्यू या तो सबसेट होगा 1 4 7 का, या फिर एक्स कोमा वाई सबसेट होगा 2 5 8 का, क्योंकि कंडीशन गिवन है, या फिर एक्स कोमा वाई होगा वो सबसेट होगा 3 6 9 का। अब देखिए अगर एक्स कोमा वाई इन सेट में से है तो एक्स माइनस वाई कोई भी एलिमेंट लीजिए और इनका डिफरेंस कीजिए, वो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं दिस मीन्स कि जो x माइनस वाई है इज डिविजिबल बाय 3। और अगर x माइनस वाई वो डिविजिबल है 3 से, दैट मीन्स कि x कोमा वाई वो R1 का मेंबर है। क्यों? क्योंकि R1 में यही कंडीशन है। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस, अब हम लेकर ये चले थे कि x कोमा वाई बिलोंग्स करेगा R2, मीन्स R2 का मेंबर है, और हमने प्रूव ये कर दिया कि x कोमा वाई इज अ मेंबर ऑफ R1। तो यहां से ये प्रूफ हो गया हेंस कि जो R2 है वो सबसेट है R1 का। और मान लीजिए दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 ये कहती है कि R1 इज अ सबसेट ऑफ R2 एंड 2 ये बोलती है कि R2 इज अ सबसेट ऑफ R1। तो मैं ये बोल सकता हूं हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव कि जो R1 है वो किसके इक्वल है? वो R2 के इक्वल है। और हमने यही प्रूफ करना था कि जो सेट R1 है वो किसके इक्वल है? वो सेट R2 के इक्वल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 को सोल्व। और इसमें f क्या है? फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y, और हमारे पास एक रिलेशन R है a कोमा b सच दैट f ऑफ a इक्वल f ऑफ b। तो हमने ये एग्जामाइन करना है कि जो रिलेशन R है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो जो गिवन है वो है R इज अ रिलेशन सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन R सच दैट f ऑफ a इक्वल f ऑफ b। तो देखिए अब मान लीजिए सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, क्योंकि कोई भी रिलेशन R इक्विवेलेंस तब होता है जब वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो 1 बाय 1 हम तीनों को चेक करेंगे। तो फर्स्ट है जो वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मान लीजिए लेट A बिलोंग्स टू द सेट, मान लीजिए कैपिटल X है। तब देखिए देन हम सभी जानते हैं क्या f ऑफ a के इक्वल होता है। तो आप यहां देखोगे कि इफ f इज अ फंक्शन तो f ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ a। दैट मीन्स अगर f ऑफ a इक्वल f ऑफ a है, दिस मीन्स a comma a belongs to the R, means a comma a belongs to R, that mean R is reflexive। इसी प्रकार जो सेकंड है, अब हम चेक करेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सेकंड है जो वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्री के लिए मान लीजिए लेट a कोमा b बिलोंग्स टू द सेट x
और वो हमने ऐसे लेने हैं सच दैट कि ए कोमा बी बिलोंग्स करे रिलेशन आर से। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर से, दैट मीन कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी होगा। और अगर एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी है तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एफ ऑफ बी इक्वल एफ ऑफ ए है। अब एफ ऑफ ए के प्लेस पर आ गया बी और बी के प्लेस पर आ गया ए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस मीन्स बी कोमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। और देखिए हम मान के लिए चले थे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, और हमने प्रूव ये कर दिया कि बी कोमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। तो यहां से ये प्रूव हो गया, दिस मीन्स आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मान लीजिए अब हम 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे फ्रॉम अ सेट ए। तो लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू द सेट ए, और वो हम ऐसे लेंगे सच दैट कि वो ए कोमा बी बिलोंग्स करे रिलेशन आर से एंड बी कोमा सी बिलोंग्स करे रिलेशन आर से। और अगर हम यहां से ये प्रूव कर दे कि ए कोमा सी बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर से, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये रिलेशन आर है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखिए अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी है। और इसी प्रकार बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स एफ ऑफ बी इक्वल एफ ऑफ सी है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस आप देख सकते हो कि एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के, और एफ ऑफ बी एक्चुअली में एफ ऑफ सी के इक्वल है। तो एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ सी। तो अगर ए एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ सी है तो मैं बोल सकता हूं दिस मीन्स ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करे रिलेशन आर से और बी कोमा सी बिलोंग्स करे रिलेशन आर से, और हम ये प्रूव कर दें कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा दिस मीन्स आर क्या है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप यहां देख सकते हो कि जो रिलेशन आर है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक है और वो ट्रांजिटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन आर है वो क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ। अब देखिए हमारे पास ना एक सेट ए है, ये है 1 2 3। तो हमने नंबर ऑफ वन फंक्शन फाइंड आउट करने फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो देखिए यहां पर भी मान लीजिए ड्रा कर लीजिए ए सेट, तो 1 2 3 ये है। तो अब आप 1 को रखिए, तो 1 के पास देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 के पास 3 पॉसिबिलिटीज है। 1 की इमेज 1 भी हो सकती है, इसी प्रकार 1 की इमेज 2 भी हो सकती है, और 1 की इमेज 3 भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है, तो 1 के पास है 3। इसी प्रकार मान लीजिए 1 की इमेज 1 आ गई, तो अब देखिए आप 2 की पॉसिबिलिटीज कितनी है। अब आप देखोगे 2 या तो 2 पर मैप कर सकता है या 2
3 पर मैप कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है 2 की, वो कितनी है? 2 है। इसी प्रकार मान लीजिए 2 मैप कर गया 2 पर, तो 3 की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3 मैप करेगा 3 पर ओनली, तो इसकी पॉसिबिलिटी है 1। तो जो नंबर ऑफ 1 फंक्शन होंगे वो कितने होंगे? वो 3 फैक्टोरियल होंगे, मीन्स 6 होंगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो मान लीजिए m है, देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए वो कितने होंगे? वो हमारे पास होंगे m का फैक्टोरियल, ये होंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना है? वो 6 है। चलिए अब सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 को। और इसमें जो गिवन है वो है, सबसे पहले हमारे पास एक सेट, तो जो गिवन है वो है ए सेट है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, ये है। और हमने ये दिखाना है कि जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे कंटेनिंग 1, 2 एंड 2, 3, और जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होंगे वो कितने होंगे? वो 3 होंगे। तो देखिए अब अगर मैं ए क्रॉस ए फॉर्म करूं, तो जो ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट हैं वो आएंगे 1, 1, 2, 1, 3, इसी प्रकार 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये आएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब हमने रिलेशन बनाना है R1 और उसके अंदर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है कि 1, 1 होना चाहिए, इसी प्रकार 2, 2 एंड 3, 3 ये होना चाहिए। और इसने कहा है कि 1, 2 भी होना चाहिए और 2, 3 भी होना चाहिए, मीन्स 1, 2 भी होना चाहिए और 2, 3 भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखिए जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 1, 2 सेट में बिलोंग करेगा, 2, 3 सेट में बिलोंग करेगा, लेकिन 1, 3 सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसी प्रकार ऐड करना पड़ेगा 1, 3 भी, ये ऐड करना पड़ेगा। अब जो ये रिलेशन R है वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव है, वो ट्रांजिटिव है, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार अब जो ऐड किया वो 1, 1 किया, 1, 2 किया, 1, 3 किया, इसी प्रकार 2, 2 किया एंड 3, 3 किया। तो यहां पर एंड 2, 2 किया, ये किया। तो हमारे पास जो बच गए हैं 2, 1, 3, 1 और 3, 2 ये बच गए हैं। मीन्स जो बचे हैं वो बचे हैं 2, 1 एंड 3, 1 एंड 3, 2 ये बचे हैं। अब हमने ऐड करना है इस रिलेशन में, और ऐसे ऐड करना है कि जो ये रिलेशन R है वो क्या हो? वो रिफ्लेक्सिव हो, वो ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि हम तीनों को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तीनों को ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा। और जो ये रिलेशन है वो कैसा है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो हम तीनों को ऐड नहीं कर सकते। तो हम कैसे कर सकते हैं?
तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितना है वो देखिए। सबसे पहले या तो हम 1 1 1 इसको सिंगल सिंगल ऐड करें, मींस पहले ये ऐड करके देखें, फिर ये ऐड करके देखें, फिर ये ऐड करके देखें। इसी प्रकार फिर पेयर में ऐड करके देखें, मींस 2 1 ऐड करें या फिर एंड 3 1 ये दोनों ऐड करके देखें। इसी प्रकार इन दोनों को मींस 3 1 ऐड करें और 3 2 ऐड करें, और इसी प्रकार 2 1 या फिर 3 2 ऐड करें। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है ऐड करने की? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज। तो देखिए कौन कौन सी ओबे होंगी। अब अगर मैं यहां पर 2 1 ऐड कर दूं यहां पर, तो देखिए मान लीजिए R2 है, तो यहां पर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3 ये है। अब देखिए अगर मैं इसमें 2 1 ऐड कर दूं तो ये रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, कंपलसरी है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में। तो देखिए क्या यहां पर ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। तो जो ये रिलेशन है वो क्या है? वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कंडीशन तो ओबे होगी 1 2 2 3 तो 1 3, इसी प्रकार 1 2 2 1 तो 1 1 भी है। तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। इसी प्रकार जो ये रिलेशन R3 है इसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3 ये है। इसमें क्या हम 3 1 ऐड कर सकते हैं? देखिए अगर मैं इसको 3 1 ऐड कर दूंगा तो देखिए क्या होगा। अब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्योंकि ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। अब देखिए यहां पर है जो 2 1 1 2 2 3 1 3 ये भी है, और इसी प्रकार 2 3 है और 3 1 है। यहां पर देखिए 2 1 3 है और 3 1 है। तो ट्रांजिटिव के लिए 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो 2 1 नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार इसको मैं ऐड नहीं कर सकता। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, क्या 3 2 ऐड कर सकता हूं मैं? अब अगर मैं 3 2 ऐड कर दूं तो ये रिफ्लेक्सिव है कि ये ट्रांजिटिव है? तो आप देख सकते हो कि जो ये रिलेशन है ना वो क्या है? वो ट्रांजिटिव भी है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम ये ऐड करके देखेंगे। तो जो R4 मान लीजिए R4 के अंदर आएगा वो 1 1, इसी प्रकार 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। अब देखिए क्या ऐड करना है। क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं? ये देखिए अगर मैंने मान लीजिए यहां पर इसको ऐड कर दिया 2 1 एंड 3 1, तो देखिए ध्यान से। अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए, यहां पर 3 1 है और यहां पर 1 2 है। तो मीन्स A B एंड B C। तो क्या A C है यहां पर? मीन्स क्या 3 2 है यहां पर? और आप देख सकते हो कि 3 2 यहां पर नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर नहीं होंगे। इसी प्रकार देखिए, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं? अगर मैं इसको ऐड करूं, मान लीजिए 3
1 एंड 3,2 मैं इसको ऐड करूंगा तो देखिए यहां पर क्या होगा। अब देखिए यहां पर है जो वो हमारे पास 1,2,3 है, ये देखिए, एंड 3,1 है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए मींस A, B एंड B, C, तो A, C, B होना चाहिए, मींस 2,1 B होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2,1 नहीं है। तो इसी प्रकार जो ये है इसको भी मैं ऐड नहीं कर सकता। अब देखते हैं क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं, जो ये है लास्ट वाला। इसी प्रकार क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं। देखिए अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 2,1 एंड 3,2। अब इसको देखिए आप ध्यान से, यहां पर A, B है, A मान लीजिए इसको, B मान लीजिए इसको, और B, C है। तो क्या यहां पर A, C है, मींस 3,1 है। तो आप देख सकते हो यहां पर 3,1 भी नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटीज इसकी है वो भी खत्म हो गई है। तो हम यहां पर जो ऐड कर सकते हैं वो केवल इसको ऐड कर सकते हैं, 2,1 को या 3,2 को। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो R4 है वो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन है कंटेनिंग 1,2 एंड 2,3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, वो कितने हैं, वो केवल 3 रिलेशन है। चलिए अब सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 को, और इसमें जो सबसे पहले गिवन है वो है सेट ए। तो जो लेट अस गिवन दैट, वो क्या है, वो है सेट ए, और जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, ये है। इसी प्रकार अगर मैं A क्रॉस A करूं तो जो A क्रॉस A है वो किसके बराबर होगा, वो 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, इसी प्रकार 2,1 होगा, 2,2 होगा, 2,3, 3,1, 3,2 एंड 3,3, ये होगा। अब इसने कहा है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, जिसमें 1,2 होगा एंड 2,1 होगा। तो देखते हैं। तो अब अगर मैं रिलेशन R1 लूं तो उसके अंदर सबसे पहले जो कंडीशन है वो है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो देयर मस्ट बी 1,1, 2,2 एंड 3,3, ये है। और इसी प्रकार यहां पर है जो होने चाहिए इसके अंदर वो 1,2 होना चाहिए एंड 2,1 होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। क्यों, क्योंकि 1,2 एंड 2,1। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। क्यों, क्योंकि A, B मान लीजिए ये है, और B, C मान लीजिए ये है। तो A, C, B तो यहां पर है। तो जो रिलेशन R है वो कैसा है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी प्रकार मान लीजिए मैं R2 बनाऊं, और जो वो R2 होगा उसके लिए 1,1, 2,2, 3,3, इसी प्रकार 1,2 एंड 2,1, ये तो होने ही चाहिए। अब मान लीजिए यहां पर ये है, इसी प्रकार ये है, और यहां पर ये है, ये है और ये है। तो हमारे पास है जो वो 3 और 2 5, ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पुट करने के वो कितने हैं, वो 4 है। तो चलिए एक को पुट करते हैं, मान लीजिए 1,3 को पुट करते हैं। तो अगर मैंने 1,3 पुट किया तो ये सिमेट्रिक होगा जब 3,1 भी हो, ये है।
अब ये हो गया सिमेट्रिक के ट्रांजिटिव है, तो चलिए इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अब देखिए यहां पर 2,1 है, मींस a, b है, और 1,3 है, मींस b, c है। तो क्या यहां पर a, c है? और आप देख सकते हो यहां पर a, c नहीं है, तो मुझे ट्रांजिटिव के लिए a, c मींस 2,3 भी ऐड करना पड़ेगा। अब क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 2,3 है, 3,2 नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक्चुअली में जो इक्वल है वो a क्रॉस a के तो है, तो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली में a क्रॉस a। तो जो इक्वलेंस रिलेशन हुए वो कितने हुए? वो 2 हुए। फर्स्ट ये है R1 और जो सेकंड है वो खुद a क्रॉस a है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 को। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 25, कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन in from natural number to natural number defined by in of x equal x है for all x belongs to the natural number. Although in is onto, but in plus in from natural number to natural number defined as this way is not onto। कि हमने प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन in है वो तो onto है, लेकिन जो ये in प्लस in फंक्शन है ये onto नहीं है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो अब देखिए लेट कि जो f ऑफ x मान लीजिए वो इक्वल है in प्लस in ऑफ x। तो जो f ऑफ x है वो इक्वल 2x है, एंड जो f है एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। अब देखिए लेट, अगर मैं मान लू लेट 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन एंड कोडोमेन इज नेचुरल नंबर, तो ये मान लीजिए कोडोमेन है। तो आप यहां देख सकते हो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to the natural number, और जो ये नेचुरल नंबर है वो क्या है? वो डोमेन है, सच दैट f ऑफ x इक्वल 1 हो। आप यहां देख सकते हो, मींस कि यहां पर अगर मैं 1 लूं कोडोमेन के अंदर, तो यहां पर ऐसा एलिमेंट नहीं है कोडोमेन के अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मींस देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 1, मींस देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 1। अगर 1 की प्री इमेज नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं f इज नॉट ऑन टू, मीन्स जो in है प्लस in है वो क्या है? वो ऑन टू नहीं है, इज नॉट ऑन टू। और हमने यही प्रूव करना था कि जो ये फंक्शन है वो क्या है? वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं इस चैप्टर के लास्ट एग्जाम्पल को, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 26, और इसकी स्टेटमेंट ये है कंसीडर ए फंक्शन f from this interval to real number r given by f of x equal sin x है, और इसी प्रकार g of x equal cos x है। तो हमने प्रूव करना है कि जो f of x and g of x both are one function but their sum are not one function। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेट अस टेक, मान लीजिए कि जो d है वो इक्वल है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2, ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। देन तब
अब देखिए लेट x1 x2 ये दो ऐसे एलिमेंट लीजिए डोमेन डी के अंदर सच दैट कि जो x1 है वो इक्वल ना हो x2 के, सच दैट x1 इक्वल ना हो x2 के। तो आप यहां देख सकते हो अगर x1 इक्वल नहीं है x2 के और जो वैल्यूज है वो इसके अंदर से है, देन तब आप ये पाएंगे कि जो cos x1 है वो इक्वल नहीं होगा cos x2 के, और इसी प्रकार एंड जो sin x1 है वो इक्वल नहीं होगा sin x2 के, ये होगा। अब cos x1 क्या है, ये तो g of x1 है, और इसी प्रकार cos x2 क्या है, ये g of x2 है, और ये इक्वल नहीं है। इसी प्रकार एंड ये क्या है, ये f of x1 है और ये f of x2 और ये इक्वल नहीं है। तो आप यहां देखो कि हम लेकर चले थे x1 x2 डोमेन के अंदर से, और वो ऐसे लेकर चले थे कि जो इनपुट वैल्यू है आर नॉट इक्वल, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि आउटपुट वैल्यूज आर आल्सो नॉट इक्वल। तो यहां से ये प्रूफ हो गया, दिस मीन्स f एंड g आर 1 1 फंक्शन। अब अगर मैं f प्लस जी को डिफाइन करूं तो f प्लस जी ऑफ x ये इक्वल होता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो जो f प्लस जी ऑफ x होगा वो होगा f ऑफ x का वैल्यू sin x, g ऑफ x का वैल्यू है cos x, ये है। अब देखिए अगर मैं यहां पर f प्लस जी ऑफ 0 लू तो ये होगा sin 0 प्लस cos 0। अब देखिए sin 0 दैट इज 0, cos 0 1, तो ये आएगा 1। इसी प्रकार अगर मैं f प्लस जी ऑफ पाई बाय 2 लू तो ये इक्वल होगा sin पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 1 होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो आप यहां देख सकते हो एज कि जो 0 है वो इक्वल नहीं है पाई बाय 2 के, बट जो f प्लस जी है ऑफ 0 वो इक्वल है f प्लस जी ऑफ पाई बाय 2। मीन्स इनपुट वैल्यूज आर नॉट इक्वल बट आउटपुट वैल्यूज आर इक्वल, दैट मीन्स f प्लस जी इज नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 फंक्शन। तो आप यहां देख सकते हो हमने यही प्रूव करना था कि f एंड g ये तो 1 1 है, लेकिन इनका सम वो 1 1 नहीं है। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे।